ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुंबई वासियों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। एक अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है और साथ साथ अक्षत कलश लेकर राम भक्त घर घर जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। लोगों में उत्साह है, आनंद है और कुछ लोग तो अश्वमेध का कलश और अयोध्या से आया हुआ अक्षत कलश लेकर भाव से भरे अपने सनातन धर्म की जो संस्कृति और संस्कार है उसे लिए बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा सौभाग्य सचमुच में कभी कभी आता है। ऐसा लाभ, ऐसा मौका, और ये सब युग परिवर्तन की बेला में हो रहा है। भारत का भविष्य करवट ले रहा है। अब भारत देखो कितना आगे बढ़ता है। ये कहने की बात नहीं, देखने की बात है। भगवान राम हमारे जीवन में बसे हुए हैं। जीवन का कोई मौका नहीं जहाँ हम भगवान राम को याद ना करें। और भगवान का जीवन पढ़ते हैं, चाहे वो विश्वामित्र के साथ यज्ञ में हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का नाश करने निकले हो। जब भी देखते हैं प्रातःकाल वे यज्ञ करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। शाम होती है फिर संध्या करते हैं, तब भी शाम को भी गायत्री मंत्र का जप। यह रामायण में पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, लगता है अगर हम राम को मानते हैं तो हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का महत्व कितना होना चाहिए। और ये अश्वमेध यज्ञ जहाँ पर गायत्री मंत्र की भी आहुतियाँ दी जाएगी और भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ये भी हमारे जीवन में देखो। मैं तो कहता मुंबई वासियों के लिए ये जो मौका मिल रहा है वो फिर नहीं मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ का भी जो मौका मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जीवन, ये पल इतना सुखद है, इतना श्रेष्ठ है कि हम अपने आप को धन्य भागी समझ सकते हैं और इसका लाभ भी लेना चाहिए। अगर आप कहीं सवेरे किसी मंदिर में जाते हो, कहीं पे यज्ञ होता है, और ख़ास करके यूपी और एमपी और बिहार जैसे प्रदेश में और इवन नेपाल में भी ये चौपाई आपको जरूर सुनाई देगी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौसो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। क्योंकि ये इतना मंगलकारी है। इसका अर्थ होता है भगवान राम मंगल भवन यानी मंगल के धाम हैं। और फिर कहा अमंगलहारी, जो अमंगल है, अकल्याणकारी है, उसको वे हर लेते हैं। ऐसे दशरथ के आंगन में खेलने वाले, क्रीड़ा करने वाले राम लला मुझ पर कृपा करें, ये उसका भाव है। इतना मंगलकारी, भगवान को तो मंगलकारी कहा, लेकिन ये चौपाई भी इतनी मंगलकारी है, सुनने और बोलने वाला भी इससे अनुभूति लेता है कि कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ये भी हम लोग सुनते हैं, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचम्, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो रामामुदरम्। इसका अर्थ होता है राजाओं में श्रेष्ठ। ऐसे श्री रामचंद्र जी का सदा विजय होता है। सीतापति रामचंद्र की मैं भक्ति करता हूँ। राक्षस की सेना को जिन्होंने मारा, ऐसे श्री रामचंद्र को नमस्कार हो। राम से बड़ा कोई नहीं, मैं राम का दास हूँ, राम में ही मेरा चित्त लय हो। हे रामचंद्र, आप मेरा उद्धार करो। क्योंकि भगवान राम के बारे में इतनी सारी भावनाएं उमड़ पड़ी है। ऐसा कहते हैं कि उस दिन 500 साल वाली दिवाली होगी, घर घर दीपक प्रगटेंगे, हर एक व्यक्ति आनंद महसूस करेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि राम की पूजा का अर्थ रामम भूत्वा रामम भजेत, यानी आप राम बन के आप सिर्फ प्रशंसा करेंगे वो काफ़ी नहीं। राम यानी जो उनके गुण, उनके अभी जो है उनके गुणों के समूह को समझना है, उनकी आदर्शों को समझना है। उन्होंने किस तरह मुस्कुराते हुए मर्यादाओं को पालन करते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। हमें उसी कदमों पे चलना है, शौर्यवान भी बनना है।
सद्भावी भी बनना है, नम्र भी बनना है। उन्होंने ऋषियों को भी प्रसन्न किया। उनका हर एक कार्य अहल्या को अपना पुनर्जन्म देना और गौतम ऋषि का जीवन बदलना, ये सारी जो बातें थी ये उन्होंने किया। और उनके जो रामायण में मंत्र है वो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब लंका को जीता तो लक्ष्मण ने कहा, अरे लंका इतनी सुंदर है, सोने की है, हम यहीं रह जाते हैं। तो राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न मे रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। उसने कहा, हे लक्ष्मण, भले लंका सोने की हो लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। ये हम भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है कि एक माँ और एक मातृभूमि, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा है, मंत्रों में श्रेष्ठ गायत्री और देवताओं में श्रेष्ठ माता। हम रामायण पढ़े तो हमको ये सारे जो गुण हैं ये हमारे जीवन में लाने हैं, इसे जीवन में लाना है। आजकल आप देख रहे हो सब जगह पे भगवान राम के गीत बज रहे हैं, आएंगे आएंगे, हाँ, मेरे राम आएंगे, और निमंत्रण स्वीकार करो। हमें अयोध्या चलना है, लोग सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा एक मधुर स्वर में, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावृते भारत वर्षे, एक नगरी है। और नगरी क्या है? एक विख्यात नगरी कौन सी? अयोध्या। और यही परम पूज्य श्री राम की जन्मभूमि है। लोग उत्साहित हो रहे हैं, तन से भी जाएंगे, मन से तो पहुंचेंगे, दिवाली मनाएंगे, दीपक जलेंगे, दीप से दीप जलेंगे। ऐसी दिवाली कभी नहीं हुई होगी। तो ये उत्साह उमंग के साथ हमें क्या करना है? हमें भगवान राम के जो विचार हैं, उनके जो गुण हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की हम बात कर रहे हैं। अगर हम राम को मानते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो हम राम भक्त कहलाएंगे। अगर भगवान राम सवेरे उठकर यज्ञ और गायत्री जप करते थे, अगर हमको इतनी समझदारी है, हमको ऐसे महान गुरु मिले हैं, और फिर हम गायत्री जप भी ना करें, यज्ञ भी ना करें, तो कुछ अर्थ है? अगर हमारे पास हीरे मोती हो और हम कहें हम गरीब है तो चलेगा? अगर हमारे पास भंडार भरे हैं अन्न के और हम चिल्लाए भूख लगी है, अन्न नहीं, तो ये किसकी गलती है? अगर हमारे पास रामायण जैसा ग्रंथ है, अगर रामायण का आदर्श हमारे पास है
और हम ना जिए तो कैसा लगेगा? तो हमको बहुत ही अच्छी तरह से जीना है, बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखो हमारे जीवन में भगवान कैसे बसे हुए हैं। भगवान राम की रक्षा शक्ति के बारे में हम सोचेंगे तो कहते हैं, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। और फिर जब समर्पण की भावना हो, सरेंडर की बात हो, तो कहते हैं राम रखे वैसे रहिए। राम की मर्जी, हमने तो सौंप दिया परमात्मा को, वो जैसा रखे हम हंसी खुशी से रहेंगे। और प्रभु पर विश्वास की बात हो तो हम कहते हैं राम भरोसे। हालांकि आजकल राम भरोसे के बारे में लोग गलत तरीके से भी यूज करते। कोई संस्था काम नहीं कर रही है तो कहते हैं ये तो राम भरोसे चल रहा है। और ईश्वर सभी जगह पे है, रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, बहुत करीब है, बहुत दूर है, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, नेति नेति कह दिया तो हम कहते हैं गट गट में बसा राम। हर गट में, हर शरीर में राम है। वो कोई सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना या बात करे तो हम कहते हैं राम राज्य। और फिर कोई दाम्भिक व्यक्ति हो, दंभ दिखाता हो, शोभाजी करता हो तो हम क्या कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। ये इतना व्यापक है कि हम लोग आजकल हर बार ये सुनते हैं। कोई स्वार्थी आदमी हो तो कहते हैं राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो राम हमारे जीवन में देखो किस तरह बसे हुए हैं। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं न जाना राम ने कल क्या होगा, क्योंकि तैयारी चल रही थी राज्याभिषेक की और जाना पड़ा वन में। देखो किस तरह से परिस्थितियां बदलती है। और भगवान राम का जीवन और रामायण की कथा हमको सिखाती है कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो आदमी मस्त रहता है, इजी गो लक्की फेलो, तो उसके लिए हम क्या, अरे भाई ये तो मस्त राम है। मस्त राम शब्द बताता है कि आदमी कितना मस्त है, आनंदित है, सुखी है। अच्छा, कोई बेफिक्र आदमी हो तो कहते ये तो रमता राम है, ये तो रमता राम है। और हमको ये भी मालूम है कि हमारे शरीर के रोम रोम में भगवान है, तो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और ये कीर्तन तो रघुपति राघव राजा राम, ये तो घर घर जन जन को पता है। और राख के खिलौने हम, जैसा राम चाबी भरे वैसे खेले, ऐसे भजन भी हैं। और आखिर आदमी जब ये दुनिया छोड़ के जाता है तो कहते हैं इसके तो राम रम गए, और आखिर में बोलते हैं राम बोलो भाई राम। तो राम हमारे जीवन में ऐसे बसे हुए हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए भगवान राम का जीवन हम अच्छी तरह समझे और हमारे जीवन में उतारें, क्योंकि जब हम इसको नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। ये जो
भगवान राम, इन्होंने इनका जीवन आप देखेंगे तो बचपन से ही, मतलब जब दशरथ सोचते हैं कि ये सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े होते जा रहे हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए, ये सोच रहे थे। ऐसे टाइम से क्या हुआ, विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने कहा, हे राजा दशरथ, वचन दो कि मैं जो कह रहा हूं उसका पालन करेंगे। दशरथ ने कहा, रघुकुल जो हमारी है ऐसी चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अब बोलो। तो उन्होंने कहा, मुझे राम चाहिए, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, रुधिर और मांस के टुकड़े डालते हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो दशरथ राजा ने कहा कि आप ये क्या मांग रहे हैं, आपके यज्ञ की रक्षा करने मैं आता हूँ, मेरी पूरी सेना आती है, मैं खुद आऊंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, आपकी कोई जरूरत नहीं, मुझे राम चाहिए, मैं राम को ले जाऊंगा। तो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, ये तो छोटा है, ये तो नाजुक है, ये तो राजकुमार है, इन्होंने कभी कोई कष्ट नहीं, और उनका अभी पढ़ाई भी चालू है, बहुत कोमल है, अनुभव भी नहीं, और राक्षस कौन से है। तो विश्वामित्र ने कहा, सुबाहु और मारीच नाम का राक्षस है, बहुत भयंकर है, मायावी है, रूप बदल लेते हैं। ये मारीच आपको पता है ना, जो सोने की हिरण बन के सीता जी को फंसाता है। तो ऐसे, और जब दशरथ ने जाना कि ये सब भेजने वाले कौन हैं, तो बोले ये दशरथ के राक्षस है। तो उन्होंने बोला दशरथ के नहीं, उन्होंने दशरथ मतलब कि ये रावण के राक्षस है। ये दशरथ राजा ने कहा, मैं ये रावण के साथ तो मैं लड़ ही नहीं सकता, तो राम को मैं कैसे भेजूं। ये रावण के राक्षस, रावण से तो कोई भी, कोई आदमी, कोई पशु, गंधर्व, किन्नर, जंतु, पंछी, उनसे देवता भी नहीं लड़ सकते, तो मेरे नाजुक राम को कैसे भेजूं, उनसे तो मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा, आपने हाँ बोली। वशिष्ठ मुनि समझाते हैं दशरथ राजा को, आप भेजो। जब महान पुरुष कुछ मांगते हैं तो उनका लाभ नहीं होता, लाभ अपना ही होता है। हो सकता है तब राम को आज्ञा दी दशरथ राजा ने, और उन्हीं के साथ लक्ष्मण चले। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले, जंगल से गुजरे, और जंगल से गुजरते हुए विश्वामित्र ने पहले जो मारीच की माता थी राक्षसिनी, उनको ले गए उनके जंगल में। जंगल पूरा भयंकर था। राम पूछते हैं ऐसा क्यों, तभी विश्वामित्र समझाते हैं जिसका सारांश ऐसा है कि व्यक्ति की भावना और विचार का असर आसपास के वातावरण पे भी पड़ता है। फिर विश्वामित्र के आदेश से
वे उसको मारते हैं, आगे आते हैं, सिद्धाश्रम में आते हैं और वहाँ पर मारीच को मानवास्त्र के द्वारा बाण मारते हैं और 100 योजन दूर वो समंदर किनारे पड़ता है। सुबाहु का वध करते हैं। बाकी जितने उनके अनुचर थे उनका राम लक्ष्मण नाश करते हैं और वे यज्ञ की पूर्णाहुति विश्वामित्र कर सकते हैं। और फिर वे ले जाते हैं मैथिली। जनक राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे इनवाइट किया है, आप भी चलो। और आप उनके पास एक बहुत बड़ा धनुष्य बाण है, बहुत ही भारी है, उसको कोई उठा भी नहीं सकता। आए हो तो चलो हमारे साथ, उस धनुष्य बाण को देख लेना, उस शिव धनुष्य को देख लेना, फिर अयोध्या चले जाना। और फिर वे आगे बढ़ते हैं और विश्वामित्र ने उन्हें बहुत सारे शस्त्र अस्त्र दिए। बला अति बला की कला, उनके जो मंत्र होते हैं वे मंत्र सिखाए, जिससे उन्हें थकान न लगे, भूख न लगे और उनके ऊपर राक्षस अचानक हमला न कर पाए। और ऐसे बहुत सारे लाभ थे जो विश्वामित्र ने बताए। कहने का है कि ये भगवान रामचंद्र हमारे पास इतना कुछ है, इतनी बड़ी रामायण है, हमारे जीवन में पारिवारिक रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? हमारे अंदर राष्ट्र के बारे में क्यों भक्ति नहीं बाहर निकलती? क्यों हम मिलजुल कर बुराइयों का सामना नहीं कर पाते? और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि राम का जीवन, रामचरित मानस की बातें, उसको व्यवहारिक रूप से समझो और जीवन में उतारो। और उतना ही नहीं, आपके आस-पास छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, गरीब लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, रामायण की बातें उनसे कहो। ये तुम्हारा भी धर्म है, तुम्हारा भी कर्तव्य है। ये लोगों, आजकल तो हम लोग रामायण को पढ़ने को ही तैयार नहीं है। और रामायण का उपयोग किधर हो रहा है? पैसे कमाने के लिए, वाणिज्य के लिए। और वहाँ पे रामायण की बातें कम, शेर और शायरी ज़्यादा, भगवान राम की शादी वादी में ज़्यादा खर्च, करोड़ों करोड़ों रुपया, राजकारणी आएंगे, बड़े बड़े वक्ता कुछ भी बोलेंगे, लेकिन राम का आदर्श ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम नहीं, विदेश की लोग भी कहते हैं राम जैसा चरित्र किसी में भी उन्होंने नहीं देखा या पढ़ा। राम लक्ष्मण की जोड़ी देखो कितने पवित्र लोग थे। जब सीता माता को रावण ले गए तब क्या हुआ था कि उन्होंने अपने गहने नीचे फेंकना शुरू किया, ताकि अगर कोई वहाँ पे आता है तो उनको देख सके। अब वहाँ पे कुछ गहने मिले, कुंडल मिला, केयूर मिला, पैंजन मिली। तो राम से पूछा कि आप जानते हैं? तो राम बोलते मुझे नहीं पता। क्योंकि राम जब निकले थे तो एक तपस्वी की भूमिका से निकले थे। उन्होंने फिर सीता माता की तरफ उस तरह से कभी नहीं देखा। लक्ष्मण को पूछा कि लक्ष्मण तुम जानता है ये गहने कौन से है? तो उन्होंने कहा न जाना मी केयूरे।
ये जो केयूर है इसके बारे में नहीं, और कुंडल इसके बारे में भी मुझे पता नहीं। हाँ, पैर में जो पहनते हैं पैंजन, जब मैं उनको रोज सवेरे प्रातःकाल वंदन करने जाता था, उनके पैरों पे सर रखता था, तो मैंने वो देखा है, तो ये सीता माता का ही गहना है। देखो ये इनकी महानता। ऐसा कहते हैं जनक राजा के पास गए तो जनक राजा ने विश्वामित्र से पूछा, यह जैसे देवता स्वर्ग से आए हुए ऐसे दिखने वाले ये श्याम वर्ण कौन है और ये गौर वर्ण कौन है? क्योंकि भगवान राम श्याम वर्ण थे, लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल गोरे थे, गौर वर्ण थे। तब विश्वामित्र कहते हैं ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है। तो हम लोगों ने आज भगवान राम की थोड़ी बातें की। अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी हम उमंग दिखाएं। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ जो पूरे वातावरण को बदल देगा, शौर्य की भावना आएगी, सद्बुद्धि और सद्भावना भी फैलेगी, और सचमुच में हम भी, हमारा राष्ट्र भी, और अंत में विश्व भी सचमुच में सुखी बनेगा। आज के लिए बस इतना।